क्या आपको पता है स्टॉक में सबसे स्ट्रॉन्ग रैली तब आती है जब वो बहुत टाइम तक कोई रिटर्न्स नहीं देते और महीनों तक चार्ट्स में कंसोलिडेट करते हैं साइडवेज। आज के वीडियो में हम तीन ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो काफी टाइम से साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं और जिनमें एक ब्रेकआउट या तो आ चुका है या हाईली एंटिसिपेटेड है इन नियर फ्यूचर। हम इन कंपनीज के सिर्फ चार्ट्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल क्या है, फिनेंशियल क्या है, वैल्यूएशंस क्या है और रिस्क भी समझेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट तभी सस्टेनेबल होता है जब बिजनेस भी स्ट्रांग हो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। तो अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 कंपनी से, जो है एजिस लॉजिस्टिक्स। सबसे पहले स्टॉक का चार्ट देखते हैं स्कैनिक्स। जनवरी 2025 में स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाया 1037 के आसपास और उसके बाद से ही 16 मंथ से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 650 से 850 की रेंज में। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लास्ट 1 मंथ में स्टॉक सडनली इस कंसोलिडेशन रेंज के लोअर लेवल से 20% मूव करा है, विच टेल्स कि मार्केट शायद बिजनेस को री रेट करना स्टार्ट कर रहा है। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो 750 के आसपास है उससे ऊपर सस्टेन करता है तो प्रॉपर ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ब्रेकआउट आएगा या नहीं ये तो टाइम के साथ ही कंफर्म होगा, लेकिन इस स्टॉक का पहले हम बिजनेस एनालाइज करते हैं। एजिस लॉजिस्टिक मेनली एलपीजी इंपोर्ट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ऑपरेट करता है। देखिए, इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का लार्ज पोर्शन इंपोर्ट करता है और एजिस पोर्ट्स पर लार्ज स्टोरेज टर्मिनल्स ऑपरेट करती है जहां इंपोर्टेड एलपीजी स्टोर होता है। उसके बाद कंपनी ये एलपीजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स और कमर्शियल यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी का सेकेंड बिजनेस केमिकल स्टोरेज का है, जहां लिक्विड केमिकल्स के लिए स्टोरेज टैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टोरेज फीस अर्न होती है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी एक बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है जो एनर्जी और केमिकल सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस बिजनेस में एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है तो एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, बिकॉज हैवी केपेक्स, अप्रूवल्स और पोर्ट कनेक्टिविटी सबको इजीली रेप्लिकेट करना इजी नहीं होता। अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनिक्स में। कंपनी का नेट प्रॉफिट 252 करोड़ से बढ़कर ओवर द इयर्स 787 करोड़ तक गया और टीटीएम बेसिस पे ये अराउंड 970 करोड़ के आसपास है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक रैंडम वन टाइम स्पाइक नहीं है, ये मल्टी ईयर कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है जो हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 4% से डायरेक्टली 17% तक चले गए हैं। मतलब पहले कंपनी हर 100 रेवेन्यू पर 4 रुपीज कमा रही थी और अब 17 कमा रही है। और ये बहुत पावरफुल सिग्नल होता है, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ कभी इंडस्ट्री साइकिल की वजह से भी आ सकती है, बट मार्जिन एक्सपेंशन बताता है कि कंपनी ऑपरेशनली स्ट्रॉन्गर हो रही है। हो सकता है बेटर एसेट यूटिलाइजेशन हो, बेटर प्राइसिंग पावर हो या हायर मार्जिन बिजनेस मिक्स हो। अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो वो भी काफी एग्रेसिवली स्केल हुई है। टोटल एसेट्स रफली 22,000 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ के ऊपर चले गए हैं। मतलब मैनेजमेंट फ्यूचर डिमांड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 है जो मॉनिटर करना पड़ेगा, बट इंफ्रा हैवी बिजनेसेस में डेट का कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर डेट प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट कर रहा है जो फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली बैड डेट नहीं होता। अब चलिए बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की। देखिए, कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग हेल्दी है और एफआईआईज का मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन भी विजिबल है। अब कंपनी के रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क एग्जीक्यूशन का है। अगर कंपनी एग्रेसिव केपेक्स करे और यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड पेस पर ना आए तो रिटर्न्स प्रेशर में आ सकते हैं। कमोडिटी इंपोर्ट स्लोडाउन या रेगुलेटरी चेंजेस भी टेम्पररी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट ओवरऑल थीसिस बिल्कुल सिंपल है।
प्राइस लॉन्ग टाइम से स्लीपी था, बिजनेस क्वाइटली स्ट्रॉन्गर हो रहा था और अब चार्ट फाइनली मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो ये थी डिटेल्स एजिस लॉजिस्टिक्स की। दूसरे स्टॉक में जाने से पहले मैं आपके साथ धन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो धन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर आप 5000 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर साल ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज होगा, यानी स्टेप अप होगा, आइदर परसेंटेज बेसिस पे या फिक्स्ड अमाउंट बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल 5000 से 5500, फिर 6000 एंड सो ऑन। इससे आपको मैनुअली एसआईपी अमाउंट चेंज नहीं करना पड़ता और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती है इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली स्केल होते रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में काफी मीनिंगफुल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं कंडीशनल एसआईपी। इसमें आप अपनी एसआईपी को स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन के बेसिस पर ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट किसी सर्टेन परसेंटेज तक डिप करे या कोई प्राइस कंडीशन ट्रिगर हो तब एसआईपी एग्जीक्यूट हो सकती है। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर है और इसका आइडिया ये है कि आप फिक्स डेट इन्वेस्टिंग के साथ साथ मार्केट करेक्शंस को भी स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकते हैं विदाउट मैनुअली ट्रैक किए। तो एज एन इन्वेस्टर आप इन दो फीचर्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ, जो है मोल्टेक पैकेजिंग। स्टॉक की अगर प्राइस की बात करें तो सितंबर 2025 में स्टॉक रफली 850 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक में मेजर करेक्शन आया और स्टॉक ऑलमोस्ट 470 से 500 जोन तक आ गया। उसके बाद स्टॉक ने काफी मंथ्स तक साइडवेज कंसोलिडेशन में स्पेंड किया, जो कि एक रेंज थी 480 से 600 तक। अभी रिसेंटली स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाया है 620 जोन के अराउंड और हमने देखा है कि स्टॉक में वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अब क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है तो चलिए देखते हैं स्टॉक का बिजनेस मॉडल। मोल्टेक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग बनाती है जो पेंट्स, लुब्रिकेंट्स, एफएमसीजी कंपनीज और मल्टीपल इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कंजम्पशन इकोनॉमी ग्रो करेगी, हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, पेंट डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्सपैंड होगी, तो इनडायरेक्टली पैकेजिंग डिमांड भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेंट कंपनी ज्यादा सेल कर रही हैं, उन्हें कंटेनर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे। इसी वजह से ये बिजनेस डायरेक्टली फ्लैशी नहीं होता बट ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी होता है। और पैकेजिंग बिजनेस में लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज लार्ज कंपनीज फ्रिक्वेंटली वेंडर्स स्विच नहीं करती अनलेस क्वालिटी इश्यूज हो। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू 276 करोड़ से बढ़कर 633 करोड़ तक हो गया है ओवर द ईयर्स। ये हाइपर ग्रोथ नहीं है पर स्टडी प्रिडिक्टेबल कंपाउंडिंग है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 24 करोड़ से बढ़कर 64 करोड़ हुआ है, विच अगेंस्ट टेल्स यू कि बिजनेस ग्रेजुअली स्केल कर रहा है। सबसे इंप्रेसिव चीज मुझे यहाँ मार्जिन्स लगी। ऑपरेटिंग मार्जिन 17 से 20% की रेंज में कंसिस्टेंटली स्टेबल रही हैं डिस्पाइट रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी। पैकेजिंग कंपनीज प्लास्टिक पॉलीमर प्राइसेस से हेविली इम्पैक्ट होती हैं, तो मार्जिन स्टेबल रहना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास ऑपरेशनल डिसिप्लिन है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप है या प्राइसिंग पास थ्रू कैपेबिलिटी है। सिंपल लैंग्वेज में, रॉ मटेरियल महंगा होने के बाद भी कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट कर पा रही है। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी क्लीन है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.21 है, विच इज अ ह्यूज पॉजिटिव। मतलब कंपनी एग्रेसिव लेवरेज लेके ग्रोथ चेज नहीं कर रही है। स्टॉक का पीई अराउंड 25 है, जो करंट मार्केट एनवायरनमेंट में फेयरली रिजनेबल लगता है, स्पेशली कंपेयर टू फ्लैशी मोमेंटम सेक्टर्स। हाँ, लेटेस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो वीक था और प्रोमोटर होल्डिंग एक्सट्रीमली हाई नहीं है। ये दो फैक्टर्स डेफिनेटली मॉनिटर आपको करने चाहिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो इस कंपनी के रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। अगर क्रूड लिंक पॉलीमर प्राइसेस शार्पली मूव करें और कंपनी कॉस्ट कस्टमर्स तक पास ना कर पाए तो मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। दूसरा रिस्क ब्रॉडर कंजम्पशन स्लोडाउन का है। अगर पेंट, एफएमसीजी या इंडस्ट्रियल डिमांड वीक होती है तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है इस कंपनी के ऊपर।
ओवरऑल इस कंपनी की थीसिस बिल्कुल सिंपल है। बोरिंग सेक्टर, स्टेबल मार्जिन्स, क्लीन बैलेंस शीट, रीजनेबल वैल्यूएशन और इम्प्रूविंग स्टार्ट स्ट्रक्चर। बहुत बार मार्केट के सबसे एक्साइटिंग रिटर्न्स बोरिंग बिजनेसेस से ही आते हैं, बिकॉज उन्हें इनिशियली कोई नोटिस ही नहीं करता है। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड स्टॉक की तरफ, जो है जुपिटर वैगन्स। सबसे पहले स्टॉक का चार्ट देखते हैं। जुलाई 2024 में स्टॉक ने एक नया हाई बनाया था 750 के आसपास, और उसके बाद से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला है, और मार्च 2025 में स्टॉक 275 तक गिर गया। उसके बाद से स्टॉक 250 से 360 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि क्रैश के बाद स्टॉक ने और लोअर लोज नहीं बनाए। काफी टाइम तक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ। अभी स्टॉक में क्लियर ब्रेकआउट तो नहीं आया है, बट लोअर लेवल्स पर हाई वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में बड़ी पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, और सूनर और लेटर ये एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलिए बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये कंपनी रेलवे वैगन्स बनाती है, ब्रेक सिस्टम्स बनाती है, और ब्रॉडर रेल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में ऑपरेट करती है। और यहाँ बिगेस्ट टेलविंड कंपनी स्पेसिफिक नहीं, पूरी इंडस्ट्री लेवल का है। इंडिया एग्रेसिवली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन, फ्लीट एफिशिएंसी इंप्रूव करने का फोकस और वेगन रिप्लेसमेंट का डिमांड बढ़ सकती है आगे चल के। इंडिया हिस्टोरिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में काफ़ी हाई रही है कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो रेल लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम हो सकती है। अगर गवर्नमेंट केपेक्स मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो कंपनीज जैसे कि जुपिटर वैगन्स इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकती हैं। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। कंपनी का रेवेन्यू रफली 998 करोड़ से बढ़कर ओवर द इयर्स 4000 करोड़ के ऊपर चला गया है। नेट प्रॉफिट 53 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ तक चला गया है। ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक्सप्लोसिव स्केल अप है। और जब मार्केट इतनी अर्निंग्स एक्सेलरेशन देखता है, तब वो हायर पीई असाइन करता है। इसीलिए स्टॉक का पीई जो अभी 50 प्लस है, ये देख के सिर्फ ये बोलना कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, वो इनकम्प्लीट एनालिसिस होगा। अब चलिए कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 11% से इंप्रूव होके 15% तक तो आए हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही, बल्कि एफिशिएंटली स्केल भी कर रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लार्जर स्केल पर ऑपरेट करती हैं और फिक्स्ड कॉस्ट बेटर एब्जॉर्ब होने लगते हैं, मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, और वही यहाँ विजिबल है। कंपनी के बैलेंस शीट अगर हम देखें तो वो भी काफी हेल्दी है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.19 है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग साइन बिकॉज कंपनी एग्रेसिव ग्रोथ दिखा रही है विदाउट बैलेंस शीट को ओवरस्टेच किए। प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 68% है, विच गिव्स एडिशनल कॉन्फिडेंस। लेकिन रिस्क यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑनेस्टली ये बास्केट का हाईएस्ट रिस्क स्टॉक भी है। पीई स्टॉक का 50 से ऊपर है, विच मीन्स मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को एग्रेसिवली प्राइस कर रहा है। अगर रेलवे केपेक्स ग्रोथ स्लो हुई, ऑर्डर इनफ्लोज वीक हुए, या एग्जीक्यूशन मिस हुआ, तो वैल्यूएशन डी रेटिंग फास्ट हो सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल्स भी मॉनिटर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे थीसिस बिल्कुल सिंपल है। चार्ट कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी शो कर रहा है, इंडस्ट्री टेलविंड स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सप्लोसिव है, बट वैल्यूएशन भी प्रीमियम है। ये सेफेस्ट स्टॉक नहीं है, बट हाईएस्ट ग्रोथ ऑप्शनैलिटी डेफिनेटली यहाँ दिख रही है। तो अगर यहाँ पे हम तीनों स्टॉक्स को समराइज करें तो एजिस लॉजिस्टिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर मोड प्ले है, जहाँ विजिबल बट क्रिटिकल बिजनेस मॉडल है। मोल टेक पैकेजिंग एक बोरिंग कंपाउंडर प्ले है, जहां स्टेबल ग्रोथ और क्लीन बैलेंस शीट है। और जुपिटर वैगन्स लिमिटेड एक हाई ग्रोथ प्रीमियम वैल्यूएशन प्ले है। ये तीनों अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं और अलग अलग बिजनेसेस से हैं ये स्टॉक। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस के साथ साथ जो प्राइस है वो कंसोलिडेट कर रहा है, और एज अ टेक्नो फंडामेंटल इन्वेस्टर यहाँ पे एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड पर आती हूँ। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे स्टॉक्स को फॉलो करते हैं जिनमें लॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिलता है चार्ट्स में। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.